Hello friends, Assalamu alaikum. This is me Faisal Ilyas and you are watching Bull and Bear Market. तो मैं आज आपके साथ क्या लेकर आया हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो कैंडलस्टिक पैटर्न। एक उसमें है हैमर और दूसरा है हैंगिंग मैन। तो हैमर क्या है और हैंगिंग मैन क्या है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पैटर्न्स किस वक्त किस टाइम में ज़्यादा बेहतर वर्क करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक चार्ट पैटर्न। लेकिन सबसे पहले मैं अपने इस शीट के ऊपर आपको फर्स्ट शीट के ऊपर लेकर चलता हूँ, हैमर एंड हैंगिंग मैन। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये इंग्लिश में लिखी हुई इबारत को मैं आपके सामने पढ़ सकूँ ताकि उसको आप समझ सकेंगे ये क्या लिखा गया है। ठीक है, तो क्या लिखता है राइटर? कलर डज नॉट मैटर, इट कुड बी इन ग्रीन और रेड कलर, यानी कलर इसमें मायने नहीं रखता। हैमर रेड कलर का भी हो सकता है और हैमर ग्रीन कलर का भी हो सकता है, बट इफ हैमर बिकम in the selling market at the bottom point of the chart and especially with the green color, it could consider much better or more strong than red hammer. अगर ये हैमर आपकी गिरती हुई मार्केट में चार्ट के बॉटम पे बनता है तो ये आपके रेड कैंडल यानी रेड हैमर के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा माना जाएगा गिरती हुई मार्केट में। बट स्टिल यू शुड कीप इन योर माइंड कलर डज नॉट मैटर, but it's another thing. Investors and traders give more importance to green hammer in the bottom of the market or chart pattern for the uptrend, and they consider a good buying reversal of the market and the end of sale. यानी मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि गिरती हुई मार्केट में जब चार्ट के बिल्कुल बॉटम में आपके पास एक हैमर बने और वो हैमर ग्रीन बने या रेड बने, इससे ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का मानना है कि अगर ग्रीन हैमर बनता है बजाय रेड हैमर के तो ये ज़्यादा अच्छा है और यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हैमर कैंडल किस तरह का होता है, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये दोनों ही हैमर कैंडल हैं। जैसा कि आप अपने ग्राफ पे अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये दोनों ग्राफ पे बने हुए हैमर कैंडल हैं। ये एक ग्रीन हैमर कैंडल है और ये दूसरा, जैसा कि मैं आपको अपने माउस कर्सर की मूवमेंट से बता रहा हूँ कि ये एक रेड हैमर कैंडल है। लेकिन ये हैमर कैंडल ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरी बात भी समझने की है कि यही दोनों पैटर्न यानी ये दोनों कैंडल पैटर्न जो कि इस शेप में आपको दिख रहे हैं, अगर यही पैटर्न चार्ट के टॉप पे बने यानी बाइंग ट्रेंड में चढ़ती हुई मार्केट में एकदम से ऊपर बने जाकर, तो यही दोनों हैमर्स नहीं कहलाएंगे बल्कि ये हैंगिंग मैन कहलाएंगे। अगर आपको मैं समझा सकूं तो मैं इसको टाइप भी कर देता हूं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने ग्रीन के नीचे हैमर लिखा, बोल्ड करता हूँ, और रेड कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे हैमर आल्सो कॉल्ड हैंगिंग मैन एट द टॉप ऑफ द चार्ट। यानी ये दोनों ही हैंगिंग मैन और हैमर एक ही शेप के कैंडलस्टिक को हम बोलते हैं। लेकिन अगर ये चार्ट के बॉटम में बने तो उसको हम हैमर बोलेंगे, और अगर ये चार्ट के टॉप पे बने तो इसको हम हैंगिंग मैन बोलेंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चार्ट के बॉटम में अगर ग्रीन हैमर बने तो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, और अगर चार्ट के बॉटम के भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अगर चार्ट के बॉटम में रेड हैमर बने तो भी ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। लेकिन हो सकता है कि ये चार्ट के बॉटम में रेड कैंडल के मुकाबले में ग्रीन हैमर ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखे। इसी तरीके से अगर चार्ट के टॉप पर रेड हैमर बने, जिसे हम हैंगिंग मैन बोलेंगे, हैमर नहीं बोलेंगे, हैंगिंग मैन बोलेंगे, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा एज़ कम्पेयर टू अगर चार्ट के टॉप पर
ग्रीन हैमर बने, यानी इसे हैंगिंग मैन जिसे हम बोलते हैं, तो शायद ये कम इम्पोर्टेंस रखेंगे। तो इसको अगर हम कंसाइज करें, मुख्तसर करें, तो उसको हम यूँ मुख्तसर कर सकते हैं कि चार्ट के बॉटम में ज़्यादातर ग्रीन हैमर बजाय रेड हैमर के ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और चार्ट के टॉप पे रेड हैमर जिसे हम हैंगिंग मैन बोलते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब हम इसकी अगली एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट हैमर को पहले डिस्कस करते हैं। बेस्ट हैमर क्या लिखा है, सबसे पहले इसकी इबारत को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज डैट व्हेन यू सी आफ्टर द हैंगिंग मैन high and the next candle is not breaking the low of hammer at this low could be in the form of rejected shadow wick। यहाँ पे जो आपने तहरीर देखी इसमें एक गलती आप देखें, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज डैट व्हेन यू सी आफ्टर द हैंगिंग मैन हाई, हैंगिंग मैन नहीं, सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे जुमला बनेगा हैमर मैन, हैमर। अब इसी जुमले को दोबारा करेक्ट करके हम पढ़ते हैं। द बेस्ट opportunity is that when you see after the hammer high and the next candle is not breaking the law of hammer and this law could be in the form of rejected shadow wick। यानी अगर आप देखें ये ग्राफ के ऊपर आपको साफ एक हैमर दिखाई दे रहा है, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, और नेक्स्ट कैंडल आपको क्या दिख रहा है, यानी इस हैमर से ऊपर बनता हुआ, यानी इसमें भी आपको ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक और दोबारा से हैमर बना, अगला पैटर्न इसके ऊपर है, चाहे वो रेड हो या फिर वो ग्रीन कलर में हो, इससे मायने नहीं रखता। तीसरी एग्जांपल, फिर एक हैमर आप देख रहे हैं और एक आप देख रहे हैं पैटर्न जो कि हैमर से ऊपर क्लोज हो रहा है, या इसको यूँ ग्रीन कह लें। इसी तरह ये तमाम पैटर्न्स, यानी हैमर जब आपके पास बनता है चार्ट के बॉटम में, तो उसके बाद जो कैंडल बनना चाहिए उस कैंडल को इसकी क्लोजिंग प्राइस से अगर वो ऊपर बन रहा है, यानी तो ये गुड रिवर्सल होगा, यानी एक गुड चांस होगा कि मार्केट ऊपर की साइड पे जाएगी। यानी ये कैंडल्स इस हैमर के नीचे नहीं बनना चाहिए। दोबारा देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। हैमर पैटर्न, ये देखें, या माउस के कर्सर से देखें आप, ये एक हैमर बना, हैमर के बाद यहाँ देखें एक कंफर्मेशन कैंडल बनती है। अगर ये कंफर्मेशन कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में होगी। देखें यहाँ पे अगर हैमर बने और अगला कैंडल ऊपर बनने के बजाय इसके पास या इसके नीचे बने, तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सिग्नल जनरेट नहीं किया। इसके बाद देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ये भी यहाँ पे देखें मार्केट कंटिन्यू गिरती हुई आ रही है, और गिरती हुई मार्केट में यहाँ हैमर बनता है, और हैमर के बाद अगला जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है, और वो इसकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग पॉइंट से उसकी अगली जो क्लोजिंग है वो उसके ऊपर क्लोजिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में देखें हैमर की ये एक पहचान बताएगी कि हैमर का जो शेडो है वो ज़्यादा लॉन्ग होना चाहिए, और उसका बॉडी कलर थोड़ा आप समझ लें थोड़ा वाइड होता है, बट वो शेडो ज़्यादा लॉन्ग होगी। ये इन्वर्टेड हैमर है, इसको हम अगली वीडियो से समझेंगे। यहाँ हैमर की एग्जांपल और देखें, एक हैमर है उसके ऊपर वाइट सोल्जर्स हैं, तो ये बुलिश ट्रेंड है। वाइट हैमर के बाद वाइट सोल्जर यानी ग्रीन कैंडल बनना ज़रूरी है, यानी बाद में एक नेक्स्ट कैंडल। ये एक हैंगिंग मैन है जिसको एक हैंगिंग मैन में हम देखेंगे। दोबारा देखते हैं, ये एक हैमर है, हैमर के बाद देखें कौन सा कैंडल बना, बुलिश कैंडल बना। इसका बनना लाजमी है, अगर ये कैंडल नहीं बनता और नीचे बनता है तो फिर मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है। हैमर बना, हैमर के बाद देखें फिर ग्रीन कैंडल बना, इसका मतलब मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। और देखें इसके बाद जितनी भी क्लोजिंग्स हो रही हैं वो उसके हैमर के ऊपर हो रही हैं, ठीक है। हैमर के बाद बुलिश कैंडल, उसकी क्लोजिंग अप साइड पे, ठीक है। हैमर की एग्जांपल। अब हम जाते हैं हैंगिंग मैन में। हैंगिंग मैन में देखें ये जो कैंडल होगा ये मोस्टली टॉप पे बनेगा, और मोस्टली क्या यकीनन टॉप पे बनेगा, यानी बाइंग मार्केट हो रही होगी और बाइंग मार्केट के टॉप पर इस तरह का कैंडल बने, वो हैमर ही होगा, लेकिन वो हैंगिंग मैन माना जाएगा। और उसका कलर मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल
या फिर ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल, इस तरह से। यानी ये जब भी चार्ट के टॉप पे बनेगा तो वो चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल, टॉप पे अगर बनता है तो वो हैंगिंग मैन कहलाएगा। देखें, बात सुने, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। बेस्ट हैमर की एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया था, अभी आपको एक पिक्चर वहाँ पे देखते हैं। देखें, सेम हैमर, ये भी हैमर, बट ये हैमर जब चार्ट के बॉटम में बनेगा तो हैमर ही कहलाएगा, और अगर ये पैटर्न चार्ट के टॉप पे बनेगा तो हैंगिंग मैन कहलाएगा। तो इसको आसान समझें, चार्ट पैटर्न, इस चार्ट पैटर्न की तस्वीर समझें, इसकी शेडो लॉन्ग होगी और इसका बॉडी कलर स्क्वायर बॉक्स में हो सकता है, या थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा मामूली कम होगा, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा ज़्यादा, यानी स्क्वायर बॉक्स में बनता है या थोड़ा सा ज़्यादा बनता है तो वो खूबसूरत हैमर होता है। तो हैमर अगर चार्ट के बॉटम में तो वो हैमर है, और चार्ट के टॉप पे तो वो हैंगिंग मैन है। चार्ट के बॉटम में हैमर है तो वो उसके बाद एक वाइट सोल्जर यानी ग्रीन कैंडल बनना ज़रूरी है, और अगर चार्ट के टॉप पे हैंगिंग मैन है तो उसके नीचे एक रेड कैंडल बनना ज़रूरी है। अब इसको डिस्कस करते हैं। देखें, ये एक चार्ट के टॉप पे एक हैमर बना यानी हैंगिंग मैन बनता है, और इस हैंगिंग मैन के नीचे एक और कैंडल बना और उसकी क्लोजिंग भी इस हैंगिंग मैन से नीचे है। अब देखें, ये एक हैंगिंग मैन है, इसके साथ एक दोबारा एक पैटर्न ड्रॉ हुआ और उसकी क्लोजिंग इस पिछले हैंगिंग मैन से नीचे है। अगेन अब देखें जितने भी एग्जांपल्स हैं, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं चार्ट में। अब देखें यहाँ पे ग्राफ आप देख रहे हैं, एक हैंगिंग मैन बनता है, उसके बाद वाला जो कैंडल है वो कैंडल इस हैंगिंग मैन से नीचे क्लोजिंग देता है। इस सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखें, यहाँ एक हैंगिंग मैन बनता है, उसके बाद एक जो भी आपके पास कैंडल बनता है उसकी क्लोजिंग इस हैंगिंग मैन से नीचे है। यहाँ देखते हैं, ये एक हैमर है, इसके बाद इसकी क्लोजिंग अप साइड पे, इसको हैमर की एग्जांपल में अभी ना लें। हैंगिंग मैन बना, इसकी देखें अगला जो पैटर्न है वो इसकी क्लोजिंग डाउन ट्रेंड में है। तो जब भी कभी हैंगिंग मैन बने तो नेक्स्ट कैंडल का उसकी क्लोजिंग पिछले हैंगिंग मैन से नीचे होनी चाहिए। इसी तरह हैमर जब बने तो उसकी बाद जो कैंडल बनता है उसकी जो क्लोजिंग है वो उससे ऊपर बनना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज हैंगिंग मैन और हैमर्स के फ़र्क को समझा, और ये भी आपने नोट किया होगा कि कब आपको कन्फर्मेशन कैंडल मिलती है और कब आप सही एंट्री पॉइंट लेते हैं। तो आपने याद रखना है कि हैंगिंग मैन के बनने के बाद अगला जो कैंडल बने उसकी क्लोजिंग पिछले हैंगिंग मैन से नीचे हो तो आपने सेलिंग में बैठना है। इसी तरह अगर आपके पास हैमर है तो हैमर कैंडल जब बिल्कुल बॉटम में बनता है तो आप इस बॉटम में बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने उसकी क्लोजिंग का वेट करें। अगर वो क्लोजिंग ऊपर साइड पर होती है तो आप बाइंग की एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ आप एंट्री नहीं लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो देखी, आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आपको ये फ़ाइल आपको चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी डिस्क्रिप्शन से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट कैंडल की वीडियो के साथ हम जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।